जय संघ शक्ति। आज हम चर्चा करेंगे क्षत्रिय युवक संघ और सामाजिक भाव, जातीय भावना। समाज चरित्र पुस्तक में हमने इस बारे में थोड़ा पढ़ा भी है कि समाज किसको कहते हैं और समूह क्या होता है। समाज में लोगों का समूह होता है, बहुत लोग होते हैं समाज में, लेकिन वो समूह ऐसा होता है जिसमें कुछ समानताएं हैं। और वो समानता काय की है? उनका आचार विचार एक जैसा, उनकी परंपराएं एक जैसी, उनके रीति रिवाज एक जैसे। जो इस प्रकार की समानता से बंधा हुआ होता है वो तो है समाज। और वो ऐसा नहीं हो लेकिन लोग तो खूब हों, भीड़ खूब हो, उसको अपन समाज नहीं कह सकते। वो समूह है जिनका अलग अलग उद्देश्य है, अलग अलग विचार है, किसी कारणवश वो इकट्ठे हो गए हैं। जैसे मेला लगता है और मेले में लोग इकट्ठे होते हैं, कोई कुछ खरीदने आता है, कोई कुछ देखने आता है, तो उनके कोई विचार समान नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। एक उद्देश्य इतना सा हो सकता है कुछ लोगों में समान हो कि मुझे तो मेले से कुछ खरीद के लेके आना है, लेकिन क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, या खरीदना है या नहीं खरीदना है, इस प्रकार की कोई समानता उनमें नहीं होती। और विचार, उनके जीवन का विचार, जीवन का व्यवहार वो बिल्कुल ही अलग अलग हो सकता है। इसलिए ऐसे लोग जो इकट्ठे होते हैं, ऐसे लोगों का जो समूह है, उसको समाज नहीं कहा जा सकता। समाज तो वो है जिसमें ये समानताएं हों, परंपराओं की, आचार विचार की, रीति रिवाजों की, तब उसको समाज कह सकते हैं कि ये सब। और इस प्रकार की समानता वाले जो लोग होते हैं वो स्वतः ही दूसरे लोगों से अलग दिखने लग जाते हैं, और इस तरह का जो समूह बनता है उस समूह को कहते हैं समाज। समाज का नाम आजकल ज़्यादा जो लिया जाता है जाति रूप में लिया जाता है। जाति वो जिनकी समानताएं हैं ये सभी प्रकार की। तो ऐसी जाति हो जो है, उसके लोगों में किस तरह का भाव हो, ये जैसे आज का अपन उदाहरण लेते हैं राजपूत समाज का या राजपूत जाति का, तो बहुत सी समानताएं भी हैं, लेकिन हमारे आचार विचार समान नहीं है। आज भी हम कुछ रूढ़ियों को लगातार दोहराते जा रहे हैं, लेकिन हमारे आचार और विचारों में, हमारे व्यवहार में, लोगों में अलग अलग होने के कारण भिन्नताएं हैं। और उन भिन्नताओं के कारण हमारा समाज आज बिखरा हुआ है। समाज में एकता या संगठन की जहाँ तक बात है, वो तो ये संभव ही नहीं है जब तक कि उसकी सामाजिक भावना किसी में, व्यक्ति में नहीं हो। जातीय भावना जब तक व्यक्ति में नहीं हो तब तक संगठन का तो कोई सोच ही नहीं सकता, कोई किसी भी हालत में संभव नहीं है। जब समानता है हमारे अंदर और कुछ कमियां भी हैं, तो उन कमियों को दूर करके उन समानताओं को मजबूत बनाना, दृढ़ बनाना, और इस प्रकार का जो प्रयास होता है उस प्रयास से संगठन हो सकता है। तो सामाजिक भाव जब तक नहीं हो, जातीय भावना जब तक नहीं हो, तब तक कोई भी व्यक्ति जाति के लिए कुछ भी करने को तत्पर नहीं होगा। क्यों करेगा वो? उसका कोई मतलब ही नहीं, उसका कोई लेना देना ही नहीं। वो समझता ही नहीं कि क्या समाज है और उसके प्रति मेरा क्या दायित्व है। लेकिन जिसमें थोड़ा बहुत भी सामाजिक भाव होता है, वो निश्चित रूप से सोचता है कि मेरे समाज के लिए मुझे क्या करना है, या आज मेरे समाज की स्थिति है उससे मैं संतुष्ट हूँ क्या। आज जो स्थिति है उससे कहीं मेरे मन में कोई दुख तो नहीं पैदा हो रहा है। वो तभी होगा, पीड़ा भी होगी अगर किसी कमी को देखकर, अभाव को देखकर, तो तभी हो पाएगी जबकि
सामाजिक भाव उस व्यक्ति के हृदय में है, जातीय भावना उस व्यक्ति के हृदय में है। आजकल जाति के नाम से ये बात भी बहुत चलती है कि जाति पाति से समाज बिखर गया हमारा, मतलब पूरा जो भारत समाज है, भारत राष्ट्र जो है, उसमें अलग अलग जातियां होने से बिखरा हुआ है। लेकिन कोई भी इस बात को ढंग से सोचता नहीं है कि जातियां कभी समाप्त हो नहीं सकती। क्यों? क्योंकि जाति वो है, समूह वो है जिनके आचार विचार में समानताएं हैं, और ऐसे लोग बहुत लोग नहीं हो सकते। और इसलिए आचार विचार में समानताएं यानी भिन्न विचार हों और भिन्न आचार व्यवहार हो, पर उनके भी समानता है, ये जो भिन्नता वाले हैं उनके भी समानता है, तो वो एक अलग जाति बन गई। और इस प्रकार अलग अलग जातियां बनी रहेगी, धंधों के हिसाब से जातियां बन जाती हैं। तो आजकल तो राजनीतिक पार्टियों के हिसाब से इस तरह से भावना हो जाती है, हमारी पार्टी हमारी जाति है। हालांकि वो जाति नहीं है, क्योंकि उसमें भी कोई स्वार्थी है, कोई विशुद्ध रूप से राष्ट्रीय भावना के साथ काम कर रहा है, कोई उस पार्टी पर्टिकुलर उस जो राजनीतिक दल है उसी के लिए समर्पित है। तो ये अलग अलग विचार हैं सबके, और इसलिए वो जो संगठन है वो बिखरा हुआ संगठन होता है। सामाजिक संगठन अगर करना हो तो सबसे पहली आवश्यकता है सामाजिक भाव, और सामाजिक भाव अगर हमारे दिल में होगा तो समाज के अभाव को देखकर, समाज के आज की स्थिति को देखकर निश्चित रूप से व्यक्ति के दिल में पीड़ा जागृत होगी, और जब पीड़ा जागृत होगी उस पीड़ा का सदुपयोग सामाजिक संगठन के रूप में किया जा सकता है। क्षत्रिय संघ एक संगठन है। इसी प्रकार समाज में अनेक प्रकार की संस्थाएं हैं, और वो कुछ न कुछ समाज के अभाव को देखकर कुछ करने की इच्छा से संगठन बनाते हैं। अगर वो भावना नहीं हो तो उनके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। उनमें भी भावना है, जो साथ खड़े होने वाले हैं उनमें भी भावना है, तब साथ खड़े होंगे। तो क्षत्रिय योग संघ ये तो मानता ही है कि जब तक सामाजिक भावना नहीं हो तब तक वो किसी भी प्रकार के समाज के प्रति दुख दर्द को महसूस करने वाला नहीं हो सकता, उसके मन में पीड़ा जागृत नहीं हो सकती, और पीड़ा जागृत हुए बिना व्यक्ति कदम नहीं बढ़ाता है आगे कोई काम करने के लिए। तो क्षत्रिय संघ के अंदर जो लोग आते हैं उसमें सामाजिक भाव है, ये निश्चित है। तो क्या दूसरी संस्थाओं के अंदर जाते हैं उनमें सामाजिक भाव नहीं है? उनमें भी है। सामाजिक भाव उन सब में है जो समाज के नाम से, जाति के नाम से कुछ हलचल करते हैं, और वो हलचल उस भावना की वजह से ही है। अब ये बात दूसरी है कि कोई अलग काम करता है, कोई अलग काम करता है, कोई अलग काम करता है, और कुछ लोग ऐसे काम करते हैं जिनको बाकी लोग पसंद नहीं करते। ये सब भिन्नताएं हो सकती है। इसलिए पूरा समाज एक समानता में आ गया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक प्रकार की भावना से, एक प्रकार के दर्द से जो इकट्ठे होकर साथ काम करते हैं तो वो सामाजिक भावना के कारण से ही करते हैं। अब संगठन हमको बनाना है तो क्षत्रियोचित संगठन होना चाहिए। क्षत्रियोचित संगठन तो मतलब क्षत्रिय का सा। क्षत्रिय का सा, क्षत्रिय क्या है? क्षत्रिय है जो क्षय से त्राण करता है, जो अमृत होकर जीने वाले लोगों की रक्षा करता है, सुरक्षा करता है, और विष होकर जीने वाले लोगों का विनाश करता है, वो है क्षत्रिय। क्षत्रिय वो भाव है, वो अमृत होकर जीने वाले और विष होकर जीने वाले व्यक्ति हों, चाहे विचार हों, चाहे आचार हों, इस प्रकार के जो भी हैं उनको समाप्त करने के लिए जो प्रयास किया जाता है वो क्षत्रियोचित प्रयास है। तो क्षत्रिय संघ जो संगठन बनाना चाहता है वो क्षत्रिय के रूप में लोगों का निर्माण करके संगठन बनाना चाहता है। इसलिए अगर सामाजिक भाव है लेकिन वो सामाजिक भाव कोई गलत दिशा में जा रहा है तो क्षत्रिय संघ उसको शिक्षण देकर सही दिशा देना चाहता है। सामाजिक भाव है मेरे में और समाज के प्रति कोई गलत काम कर रही है सरकार, या कोई व्यक्ति गलत काम कर रहा है, या कोई दूसरी जाति है वो गलत काम कर रही है, उसके प्रति हमारे मन में आक्रोश पैदा होता है। स्वाभाविक है, क्योंकि सामाजिक भाव है,
इसलिए हमारे समाज की स्थिति ऐसी देखकर पीड़ा जागृत होगी, हम वैसा करेंगे। लेकिन हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ये बताने के लिए कि तुमने जो ये कानून बनाए या तुमने जो ये एक्शन लिया, कोई इस तरह की क्रिया की हमारे समाज के किसी व्यक्ति के प्रति या हमारी सामाजिक भावनाओं के प्रति, वो गलत है। तो हम प्रदर्शन कर रहे हैं, उसमें वहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। वो हमारा सामाजिक भाव हमको प्रेरित कर रहा है कि ऐसा काम हमको करना चाहिए, क्योंकि ये समाज मेरा है और मेरे समाज के ऊपर ये आघात हुआ है। लेकिन मैं प्रदर्शन तो कर रहा हूँ सरकार के खिलाफ, और रास्ते में मैं दुकानों को लूट रहा हूँ, मैं किसी को पीट रहा हूँ, मैं किसी के कांच तोड़ रहा हूँ, मैं किसी की गाड़ी तोड़ रहा हूँ, वो क्षत्रियोचित नहीं है। और ऐसा अगर हम करते हैं तो हम क्षत्रिय नहीं रहते फिर, और ऐसा अगर हम करते हैं तो हम सांप्रदायिक बन जाते हैं, जबकि क्षत्रिय शब्द ही असांप्रदायिक है। तो हम अपने स्वार्थ के लिए जा रहे हैं कि हमारे खिलाफ जो एक आघात लगाया उसका प्रदर्शन करके, विरोध करके हम उसको सही कराने का प्रयास करें, और दूसरों को तकलीफ पहुंचा रहे हैं, दूसरों को पीट रहे हैं, दूसरों के नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो हम तो खुद राक्षसों का सा काम कर रहे हैं। तो ऐसा काम अगर हम करते हैं तो वो क्षत्रियोचित नहीं है। इसलिए कभी ऐसी नौबत न आए और हम केवल हमारा जो संवैधानिक अधिकार है उसके लिए लड़ें और उसके लिए सही तरीके से लड़ें। ऐसी भावना भी कब जागृत हो सकती है, जबकि हमारे उस सामाजिक भाव को सही प्रशिक्षण मिले। और क्षत्रिय संघ में वो सामाजिक भावना को सही सन्मार्ग पर लाने का प्रशिक्षण मिलता है। भावना तो है लेकिन वो कुमार्ग पे नहीं चली जाए, क्योंकि सामाजिक शक्ति, ऐसी भावना जो सामाजिक भाव है वो एक शक्ति है, और उस शक्ति का कहीं दुरुपयोग न हो जाए, उस शक्ति से कोई गलत काम न हो जाए, उस शक्ति से सही काम हो, ये बात पक्की एंश्योर करने के लिए, उसको दृढ़ता से पालन करने के लिए शिक्षण देना अत्यंत आवश्यक है। और इसलिए क्षत्रिय संघ में शिक्षण दिया जाता है, प्रशिक्षण शिविर लगते हैं, रोज शाखाएं लगती है, निरंतर रूप से उस तरह के अभ्यास करवाए जाते हैं, ताकि हम हमारे दुर्गुणों को तो दूर करें ही, साथ में हम इस बात को भी महसूस करें कि हम जो कर रहे हैं उससे किसी दूसरे का नुकसान नहीं है। हम जो कर रहे हैं हमारे हित की बात कर रहे हैं, और हमारे हित की बात अर्थात हम क्षत्रियोचित काम करना चाहते हैं, हम क्षत्रिय बनना चाहते हैं, इससे किसी को दूसरे को नुकसान नहीं हो सकता, इससे तो दूसरे को फायदा होता है। और दूसरे का फायदा इसमें यह है कि हम तो उस सच्चे काम के लिए, सत्य की ओर जो जा रहा है उसके साथ खड़े हैं, जो असत्य की ओर जा रहा है उसके विरोध में खड़े हैं। ये सबके फायदे की बात है, ये किसी के भी नुकसान की बात नहीं है। और इस प्रकार का भाव ही एक राष्ट्र को बनाता है, इस प्रकार का भाव ही मानवता में एक सही व्यवहार स्थापित करता है, भाईचारे का संबंध स्थापित करता है। तो क्षत्रिय संघ में उस सामाजिक भाव को जो हर व्यक्ति के दिल में होता है, लगभग कुछ लोगों को छोड़कर, जिनके सामाजिक भाव है ही नहीं, वो तो चुपचाप घर पे बैठे रहेंगे, खाना पीना कमाना, अपने पारिवारिक जिम्मेवारियां निभाना, इसी को वो जीवन मान लेते हैं, तो उनकी बात अलग है। लेकिन जो थोड़ा बहुत भी सामाजिक भाव रखता है कि समाज के लिए मुझे कुछ करना चाहिए, मेरा उत्तरदायित्व तो बनता है, मैं इस समाज में जन्मा हूँ, पला पोसा हूँ, इस समाज का एक सुंदर इतिहास है, इस समाज की एक बढ़िया संस्कृति है, और ऐसे ऐसे काम इस समाज में हुए हैं जैसा कोई संसार में कर नहीं सकता। तो उस समाज के प्रति जो मेरा दायित्व बनता है, उस दायित्व को निभाने के लिए मुझे कुछ करना चाहिए। इस भाव से जो लोग इकट्ठे होते हैं, उन लोगों को एक सही प्रशिक्षण देना बहुत आवश्यक है। सामाजिक भावना, ये क्षत्रिय संघ मानता है कि सामाजिक भावना अधिकतर लोगों में है, लेकिन उसका दुरुपयोग न हो जाए, इसलिए ये प्रशिक्षण जरूरी है। और इसीलिए क्षत्रिय संघ में क्योंकि प्रशिक्षण लेना पड़ता है, इसलिए क्षत्रिय संघ में लोगों की रुचि कम होती है, क्योंकि ये साधना का मार्ग है। साधना का मार्ग ऊपर चढ़ने का मार्ग होता है, और ऊपर चढ़ते वक्त जोर भी आता है और फिसलने का भी डर रहता है। फिसल पट्टी जैसा है ये, साधना हमेशा फिसल पट्टी जैसी रहती है, कहीं से भी जाके पाँव फिसल सकता है। और वो फिसल पट्टी भी ऐसी है जो चिकनी है, जिसमें सांसारिक आकर्षण, आज का वातावरण इस तरह से हमको खींचता है, वो चिकनाई है उस फिसल पट्टी पे,
जो हमको खींच रहा है नीचे। तो ऐसे काम को करने में अत्यंत सावधानी बरतनी पड़ती है, और वो अत्यंत सावधानी, सजगता वो आती है निरंतर अभ्यास से। और इसलिए क्षत्रिय संघ में जो हमारी तामसिक वृत्तियाँ हैं, संसार में सत रज तम तीनों गुणों से हम सब आच्छादित हैं, हमारे अंदर भी है, बाहर भी है, वातावरण में भी है, सब जगह है। तो जो सात्विक प्रवृत्ति है उस ओर हम बढ़ें, और जो तामसिक प्रवृत्ति है उसको हम नियंत्रित करें, उसको हम लगभग समाप्त कर सकें तो अच्छा है। और समाप्त न भी कर सकें तो उस पर नियंत्रण करके हम जो सात्विक प्रवृत्ति है उस ओर बढ़ सकें, इस प्रकार का शिक्षण दिया जाता है। और वही क्षत्रियत्व की ओर ले जाता है। जो रज शक्ति है, इच्छा और क्रिया की शक्ति है, उस इच्छा और क्रिया की शक्ति को हम वो मार्ग देते हैं जिससे कि वो सत्व की ओर बढ़े। और जब सत्य मार्ग पर चलते हैं, सन्मार्ग पर चलते हैं, तो क्षत्रिय की वृत्ति पनपती है। और इसलिए ये शिक्षण जब तक पैदा नहीं होगा तब तक सामाजिक भाव भी एक खतरनाक शक्ति के रूप में उभर सकता है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि जो सामाजिक भाव है उसको सन्मार्ग दिया जाए, उसको एक निश्चित दिशा में मोड़ा जाए और उसी प्रवाह में बहाया जाए। वही क्षत्रिय संघ काम कर रहा है कि हमारे समाज में जो आज बाह्य वातावरण है उसके कारण असर पड़ रहा है। हमारा स्वयं का जो वर्षों से हम निष्क्रियता की ओर बढ़ रहे हैं, और जो निष्क्रियता के कारण से तामसिकता हमारे हावी हो गई है, हमारे खुद की तामसिक वृत्ति को समाप्त करना है, नियंत्रित करना है, और हमको खुद को सात्विक वृत्ति की ओर बढ़ना है। इसी तरह हमको जो समाज के लोग हमारे साथ जुड़ते हैं, जो हमारे पास आते हैं सामाजिक भावना के कारण, उनको भी उसी सात्विक शक्ति की ओर मोड़ना है, उसी सात्विक सन्मार्ग पे ले जाना है। ये बहुत आवश्यक है। तो क्षत्रिय संघ जो सामाजिक भाव है उसके बिना तो जिंदा ही नहीं रह सकता। यहाँ आने वाले का सामाजिक भाव पनपाया जाता है, जो है उसको और उभारा जाता है, उसको दृढ़ बनाया जाता है। सामाजिक भाव जब तक नहीं होगा कोई समाज के लिए काम नहीं करेगा, कोई समाज के लिए बलिदान नहीं करेगा, कोई समाज के लिए त्याग नहीं करेगा। लेकिन उस भाव को अगर दृढ़ता प्रदान कर दी जाए तो वो निश्चित रूप से उसी तरह से अपना जीवन व्यवहार बनाएगा। तो क्षत्रिय संघ सामाजिक भाव की कदर करता है और सामाजिक भाव को एक अच्छा प्रशिक्षण देकर, एक सन्मार्ग पर चलाकर ऐसा पक्का करने का प्रयास करता है कि वो क्षत्रियोचित संस्कारों से ओतप्रोत हो जाए। क्षत्रिय संघ में उस सामाजिक भावना के कारण हम आते हैं और उसी भावना को मजबूत बनाकर और अधिक बलवान बनाकर और फिर छोड़ा जाए तो हम और अधिक त्याग कर सकते हैं, और अधिक तपस्या की ओर बढ़ सकते हैं, और अधिक साधना कर सकते हैं। तो क्षत्रिय संघ उस सामाजिक भाव की कदर करता है और उस सामाजिक भाव को पनपा कर, उसको आगे बढ़ाकर, उसको दृढ़ करके और सच्चा स्वयंसेवक तैयार करने का प्रयास करता है, ताकि वो अन्य लोगों को भी जो कि सामाजिक भाव तो रखते हैं लेकिन भ्रमित हैं, जो किसी दूसरे मार्ग की ओर बढ़ रहे हैं, या जिन्होंने ये कल्पना ही नहीं की कि क्षत्रिय क्या हो सकता है, इस प्रकार के जो लोग हैं उनको धीरे धीरे मोड़कर और अपने साथ चलाने का प्रयास करें। ये क्षत्रिय संघ हमेशा प्रयास करता रहता है। और ये जो प्रशिक्षण की जो विधि है वो भी बड़ी वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक विधि के साथ और मनोविज्ञान के द्वारा किस प्रकार लोगों को आकर्षित किया जा सकता है, उस सब विधि को, उस सारी व्यवस्था को बनाए रखकर प्रशिक्षण दिया जाता है, ताकि सच्चे स्वयंसेवक तैयार हो सकें और क्षत्रिय संघ इस सामाजिक भाव को अच्छी तरह से काम में लेकर उससे एक महत्वपूर्ण कार्य कर सके। और वो महत्वपूर्ण कार्य है क्षात्र धर्म का पालन करना, वो महत्वपूर्ण कार्य है हमारे जीवन को सार्थक करना, वो हम कर सकें। इसके लिए क्षत्रिय संघ सामाजिक भाव का आदर करता है और सामाजिक भाव को प्रशिक्षित करके उस सन्मार्ग की ओर ले जाता है। जय श्री शक्ति।